अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एरेज़ के चैप्टर का पहला लेक्चर है जिसमें हम थोड़ा सा एरेज़ के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। आज के हमारे जो मेन टॉपिक है वो एरेज़ का इंट्रोडक्शन होगा और हम ये देखेंगे कि एरे और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है और फिर फाइनली हम एरे को हम इनपुट या आउटपुट के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने एरे में वैल्यूज़ इनपुट करनी है या एरे से वैल्यू आउटपुट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पुराने लेक्चर्स भी या नए आने वाले लेक्चर्स को भी टाइमली सुन सकें। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर 5 में जब हम वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया था कि ये कैसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है। ठीक है। और उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिफ़ाइन की थी वेरिएबल के लिए कि हम कहते थे कि ये नेम मेमोरी लोकेशन है। नेम मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब था कि हमारे पास जो मेन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं उसमें जब हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक ख़ास मेमोरी लोकेशन को रिज़र्व करता है और फिर हम उस लोकेशन जो रिजर्व लोकेशन होती है उसको एक नाम दे देते हैं जो कि वेरिएबल का एक नाम कहलाता था। ठीक है। और अब एक वेरिएबल के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का कंटेंट कि उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, और एड्रेस ऑफ वेरिएबल। फिर हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पास एड्रेस होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम मेनली वेरिएबल का नाम और कंटेंट को ही यूज़ करते हुए चलते होते हैं। वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करने का पड़ा था कि हमारे पास डिम कीवर्ड होगा, फिर हम वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे। वेरिएबल का नाम के लिए कुछ रूल्स थे वो भी हमने स्टडी किए थे, वो अगर आपने नहीं स्टडी किए तो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर वो भी देख सकते हैं। फिर एज का कीवर्ड होगा और फिर डाटा टाइप होगी कि किस तरह का हम वेरिएबल एक बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो मेन हमारा सेंटेक्स क्या है? डिम, वेरिएबल नेम, एज और डाटा टाइप। अब लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम रखा हमने ए। हमारे पास राइट साइड पे एक मेमोरी है, रैम है। लेट्स से हम इसको एक्सप्लेन करें कि ये एक हमारे पास मेमोरी है। अब जब हमने एक वेरिएबल बनाया तो होगा हमारे पास क्या कि वो एक वेरिएबल एक बॉक्स सा जो है वो मेमोरी में कहीं आपका बन जाएगा। कुछ मेमोरी रिजर्व हुई आपकी और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हमने ए रख दिया। ठीक है। अब जैसे ही हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से हमने वेरिएबल बी बनाया और इंटीजर टाइप के बनाया, तो वो हमारा मेमोरी में कहीं पे भी खाली लोकेशन जो होगी वहाँ पे वो बन सकता है। जैसे हमारे पास स्क्रीन में भी बी कहीं मेमोरी में बन गया। अब इसी तरह हम जब एक और वेरिएबल सी बनाते हैं तो वो भी मेमोरी में कहीं पे भी जाके जो भी उसको फ्री लोकेशन मिलेगी जहाँ पे वो एडजस्ट हो सकता है वहाँ पे वो मेमोरी को रिजर्व कर लेगा। और इसी तरह हमारे पास ये चीज़ एक कंटिन्यू होती रहती है। जितने हम वेरिएबल्स बनाते जाएंगे, जहाँ जहाँ मेमोरी में स्पेस हमारे पास खाली होगी वहाँ वहाँ वो बॉक्स आपका बनता जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे इकट्ठे पड़े होते। ठीक है। हमने बेशक 4 वेरिएबल्स इकट्ठे बनाए हैं, एक एक लाइन में लिखे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरी में वो चारों के चारों आपके इकट्ठे होंगे। वो मेमोरी में जहाँ पे भी उनको स्पेस मिली है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके वो फिक्स हो जाएंगे, वहाँ पे जाके वो मेमोरी को रिजर्व कर लेंगे। अब इस स्कीम के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? स्कीम के साथ दो प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं। पहली तो ये है कि अगर हमने 4 वेरिएबल्स बनाने थे तो हमने 4 दफ़ा वो लाइन लिख ली, डिम वाली लाइन हमने 4 दफ़ा लिख ली। ठीक है। तो वो इशू नहीं हुआ हमारे पास। लेकिन अगर हमने यही अगर काम हमने 100 वेरिएबल्स के लिए करना होता कि हमने प्रोग्राम है उसमें हमने 100 वेरिएबल्स बनाने हैं, तो अब 100 वेरिएबल्स के लिए हम वो लाइन 100 दफ़ा नहीं लिख सकते। ठीक है। वो आपका कोड रिडंडेंट हो जाएगा, आपकी लाइंस जो हैं वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी तरह अगर लेट से आप 100 के लिए भी कर लेते हो तो लेकिन अगर आपको 1000 वेरिएबल बनाने पड़े या 10,000 बनाने पड़े तो फिर उसके लिए आप 10,000 वेरिएबल्स के लिए 10,000 दफ़ा आप डिम वाली लाइन नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये हमारे पास मेन पहली प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास अगर हमने वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा बनाने हैं तो फिर हम उस तरह हम वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकते, डिक्लेयर कर सकते जैसे हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। दूसरा इशू क्या आता है इस तरह वेरिएबल्स बनाने में कि हम लूप्स नहीं लगा सकते। ठीक है। अब लेट से 4 वेरिएबल्स थे मेरे पास, चारों के जो नाम हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है मैं उन पे लूप नहीं लगा सकता।
ठीक है। अब इसी तरह मेरे पास अगर 4 की बजाय 100 वेरिएबल्स होते तो 100 वेरिएबल्स में मैं इनपुट अगर करनी है तो मुझे 100 दफ़ा इनपुट की लाइन लिखनी पड़ेगी। मैं एक लूप लगा के एक लाइन के थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि सारे वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट है, सारे मेमोरी में कहीं और जगह पड़े हुए हैं। फिर इसी तरह मैं आउटपुट उनको नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे आउटपुट करना है तो मुझे 100 की 100 दफ़ा 100 वेरिएबल्स के लिए मुझे वो आउटपुट की लाइन लिखनी पड़ेगी, अलग-अलग लिखनी पड़ेगी। ठीक है। फिर अगर इसी तरह मुझे अगर वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं मुझे वो सॉर्ट करनी पड़ती है, जैसे मेरे पास जो 4 वेरिएबल्स थे ए बी सी और डी, लेट्स से उनमें स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर्ड है। अब मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगर ऊपर डिस्प्ले करवाने हैं, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले, तो मैं वो विदाउट लूप में उसको नहीं कर सकता। चलें 4 वेरिएबल्स के लिए तो आप शायद कर भी लें, लेकिन अगर आपके पास 1000 वेरिएबल हों या 10,000 हो तो फिर वो चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह अगर आपको 1000 वेरिएबल्स में से या 100 वेरिएबल्स में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये वाली वैल्यू क्या आपके वेरिएबल्स में कहीं पड़ी हुई है, तो वो भी आप विदाउट लूप्स आप नहीं कर सकते। अब चूँकि वेरिएबल पे लूप ही नहीं लग सकता, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो चीज़ जो थी वो आपकी वेरिएबल में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सो अब ये हमारे पास दो मेन प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है वो हमारे पास हम आगे आके देखते हैं। सोल्यूशन इसमें हमारे पास ये आता है कि हम एरेज़ को यूज़ करें। अब एरेज़ क्या है? एरेज़ हम कहते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि सेम टाइप के होंगे। ठीक है, हमारे पास एक फिक्स साइज़ होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 100 हैं या 1000 हैं या 10,000 हैं या 5 हैं या 20 हैं, ये क्या, ये एक फिक्स साइज़ है। अब सीक्वेंशियल कलेक्शन का क्या मतलब है कि वो एक सीक्वेंस में होंगे और एक ही टाइप का, सेम टाइप का मतलब ये है कि वो आपके अगर इंटीजर का आपका एरे है तो वो इंटीजर ही सारे आपके वेरिएबल बनेंगे। सो ये काइंड ऑफ हैं वेरिएबल्स ही, एरे आपका वेरिएबल्स ही तरह का ट्रीट होता है। लेकिन ये जैसे आपके 4 वेरिएबल्स थे ए बी सी और डी, वो 4 मुख्तलिफ नामों के थे। एरे में आपका नाम एक ही होगा, लेकिन वो आपके आगे उसकी कॉपीज़ बनी होंगी, मल्टीपल कॉपीज़ होंगी जो मेमोरी में आपके पास पड़ी होंगी। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एरे को हम कहते हैं कि एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। तो हमारे पास एक ही जो हमारे पास टाइप होगी, कोई इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या हमारे पास डबल है, सिंगल है, करेंसी है, कोई भी टाइप जो है वो एक टाइप के हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स बन जाएंगे, तो मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एरेज में क्या आता है कि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि जैसे वेरिएबल्स आपके ए कहीं पे पड़ा हुआ था, बी कहीं पे पड़ा हुआ था, सी कहीं पे था, डी कहीं पे था। अब एरेज में ये नहीं होगा। एरे में अगर आपके वेरिएबल्स हैं तो वो आपके सारे इकट्ठे होंगे, एक के बाद एक के साथ दूसरा अटैच होगा, दूसरे के साथ तीसरा अटैच होगा। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, नंबर 0 जो है उसके साथ नंबर 1 दूसरा वेरिएबल है, लेकिन दोनों इकट्ठे पड़े हैं। ठीक है, नंबर 2 फिर उसके साथ नंबर 1 के साथ है, नंबर 3 उसके साथ है। तो ये आपके पास क्या है, ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, इकट्ठी मेमोरी लोकेशन है। अब इसमें जब आपके पास एक लिस्ट सी इस तरह बन रही है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो पहला वेरिएबल होगा, उसको आप लोअर बाउंड कह लेंगे, जो उसका एड्रेस होगा। जो आपका हाईएस्ट होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा, उस पे जो नंबर आपका होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में भी ज़रा देख लेते हैं। अब आप वेरिएबल को डिक्लेयर पहले देख लेंगे कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। हम अगेन वेरिएबल वाला ही हमारे पास कंसेप्ट है, सेम सिंटैक्स है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगेन डिम का कीवर्ड आपका जैसे वेरिएबल का था, वहाँ पे वेरिएबल का नेम होगा, यहाँ पे भी आप ऐसे ही कोई नाम दे देंगे। एरे का नाम होगा ए बी सी डी, मार्क्स, स्टूडेंट, एज, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जस्ट चेंज क्या करना, आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में अपर बाउंड स्पेसिफाई करना है कि लास्ट एलिमेंट का नंबर आपका क्या होगा। जो आप नंबर स्पेसिफाई यहाँ पे करेंगे उससे एक ज़्यादा की साइज़ की आपकी एरे बन जाएगी। लेट से अगर मुझे 100 वेरिएबल बनाने हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं 99 लिख दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास 100 क्या बन जाएगी, 100 वेरिएबल्स मेरे पास इकट्ठे बन जाएंगे, जिसको मैं एरे कह रहा हूँ कि एरे का साइज़ कितना है, 100 है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 10 वेरिएबल्स बनाने, 10 की एरे बनानी है, तो मैं यहाँ पे 9 स्पेसिफाई कर दूंगा। ये हम डिटेल आगे जाके अगली नेक्स्ट स्लाइड में इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में देखते हैं। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाई जिसका नाम हमने क्या रखा है, ए रखा। उसका साइज़ क्या हमने रखा है, उसका अपर बाउंड हमने जो रखा है वो 4 है। 4 स्पेसिफाई कर है कि जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स जो है, उसकी लोकेशन जो है वो 4 है। ठीक है, और इंटीजर टाइप के। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मेरे पास 5 वेरिएबल्स बने, लेकिन पांचों क्या हैं, पांचों इकट्ठे पड़े हैं, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे पड़े हैं, एक साथ पड़े हैं। ठीक है,
अब पांचों का नाम ए है जो कि एरे का नाम है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट कैसे वेरिएबल्स आपस में हो रहे हैं, वो एक नंबर से हो रहे हैं। वो नंबर क्या है, वो एरे का इंडेक्स होगा, ठीक है। और पहला एलिमेंट जो है उसका नाम क्या है, वो A0 है। A0 शो कर रहा है कि ये पहला वेरिएबल है, पहला एरे का एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, A4। A4 वही है, ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करते हुए स्पेसिफाई किया। अब टोटल ये कितने वेरिएबल्स हैं, ये एरे का साइज़ क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हमारे पास क्या है, वो साइज़ है, लेकिन मैंने अपर बाउंड स्पेसिफाई किया 4, तो आपका हमेशा साइज़ जो है वो +1 होगा। इसी तरह मैं अगर 3 की B3 बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, तो इसमें 4 टोटल वेरिएबल बने, एरे का साइज़ 4 बना, लेकिन इंडेक्स 0 से 3 स्टार्ट हो रहे हैं। सो आपका इंडेक्स मेनली 0 से ही हमेशा स्टार्ट होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इंडेक्स को आप 0 के अलावा भी किसी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो हम उसको डिटेल में नहीं देखेंगे। हम जस्ट अज्यूम करेंगे कि हमारी वेरिएबल, हमारा एरे जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, जितना हम नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह लेट से मैंने कहा था कि अगर हमें 100 वेरिएबल चाहिए, 1000 चाहिए या 10,000 चाहिए, तो 100 के लिए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट नंबर स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे 100। अब 100 जैसे ही मैंने स्पेसिफाई किया तो मेमोरी में मेरे पास उसी तरह 100 की क्या बन गई है, एक एरे बन गई है। अब वो 0 से स्टार्ट होके 100 तक जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह अगर मुझे 1000 की चाहिए होती, मैं यहाँ पे जस्ट एक नंबर चेंज करता, 100 से 1000 कर देता, तो वो भी मेमोरी में ऐसे ही मेरे पास बन जानी थी। अब ये हैं 100 वेरिएबल्स ही, लेकिन वेरिएबल के साथ डिफरेंस में क्या बन रहा है एरे का, कि ये सारे इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। और सारों का नाम क्या है, वो नाम एक ही, जस्ट चेंज किससे हो रहे हैं, वो एक नंबर से हो रहे हैं। अब ये नंबर का हमें फ़ायदा ये हो रहा है, जिसको हम इंडेक्स बोल रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस पर लूप लगा सकते हैं। वो जो दो प्रॉब्लम्स थी कि मुझे अगर 100 वेरिएबल चाहिए, 1000 चाहिए, वो भी सॉल्व होगी मेरे पास, ठीक है। मैंने एक ही लाइन में 100 वेरिएबल्स बना लिए, एक एरे 100 की बना ली। दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो लूप की थी, वो भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे आपकी सॉल्व हो रही है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हमने एरे एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एरे है स्टूडेंट्स के नाम की, जिसमें 10 मैंने अपर बाउंड रखा है, तो साइज इसका कितना हो गया, 11 हो गया। अब मैंने कैसे एक्सेस करना है, जब आप वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं तो वेरिएबल का जस्ट आप नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। आपने जहाँ भी वेरिएबल यूज़ करना, वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर देते हो। यहाँ पे चूँकि वेरिएबल का सिर्फ नाम नहीं है, आपको उसका आगे इंडेक्स भी देना, आपको उसकी लोकेशन भी देनी है, आपको उसकी पोजीशन भी देनी है, नंबर भी देना है आपको, तो आप ब्रैकेट में उसका जस्ट नंबर दे दोगे, तो उसमें और आपका वेरिएबल में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। आप ऑटोमेटिकली एरे का एलिमेंट एक्सेस कर लोगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे इनपुट करनी है तो किसी टेक्स्ट बॉक्स ए से वैल्यू उठा के स्टूडेंट ज़ीरो में डालनी है, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स ज़ीरो लिख दिया। अब ब्रैकेट में ज़ीरो शो कर रहा है कि पहले वेरिएबल में ये क्या करो, वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स वन लिखा, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट आपका स्टूडेंट का एलिमेंट होगा या नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल स्टूडेंट्स का होगा, उसमें आप वैल्यू दूसरी डाल दो। आउटपुट करनी है तो बिल्कुल वैसे ही आपका सेंटेक्स जैसे वेरिएबल को होगा, लेकिन जस्ट आपने नाम नंबर स्पेसिफाई कर दिया। सो आपने एक पॉइंट याद रखना है कि आपको जब भी एरे को, एलिमेंट को एक्सेस करना है, आपको एरे का नाम और उसका इंडेक्स आपको लाजमी देना है कि कौन सा इंडेक्स आप एक्सेस कर रहे हो। और अब उसमें दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखने वाला है कि इंडेक्स आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होके जितना आपने साइज स्पेसिफाई किया है उतने तक जाना चाहिए। जैसे अगर आपने 10 स्पेसिफाई किया तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 10 दे सकते हो, 10 से ऊपर आप नहीं दे सकते। अब लूप्स की बात हमारे पास आती है कि हम एरे पे लूप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 100 की एरे बना ली है इस दफ़ा। मार्क्स का एक वेरिएबल एरे थी, जिसका जो मैंने क्या किया, मैंने 100 लिख दिया है। अब 100 स्पेसिफाई कर रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 100 तक। सो मैंने एक फॉर लूप लगाया जिसमें एन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये लूप n की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो ऐसे आपका ये कंटिन्यू होता रहेगा 0 से लेके 100 तक। अब पहली दफ़ा जब n 0 आएगी तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगी, ये लाइन मार्क्स 0। सो मार्क्स 0 शो कर रहा है कि पहला एलिमेंट आपका है। उसमें आप मैसेज बॉक्स के थ्रू इनपुट लोगे, आपका लूप दोबारा चलेगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मार्क्स ऑफ 1। मार्क्स ऑफ 1 क्या शो कर रहा है कि ये एरे का नेक्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरा वेरिएबल है। उसमें आप अगेन इनपुट लोगे, फिर आपका n की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब 2 होगी, सॉरी, जब 2 होगी तो आपका मार्क्स ऑफ 2 हो जाएगा।
अब मार्क्स ऑफ 2 एक और एलिमेंट को शो कर तो जो कि डिफरेंट होगा पहलों से, वहाँ पे आप इनपुट करोगे। ऐसे ही आपका ये लूप चलता रहेगा। जब आपका n 100 हो जाएगा तो मार्क्स ऑफ 100 शो करेगा कि ये लास्ट एलिमेंट है एरे का, उसमें आपने इनपुट कर दी। अब इसी तरह ये आपका जब लूप टर्मिनेट होगा तो आपके 100 के 100 की एरे में आपके पास क्या होगा, आपके पास इनपुट आ गई यूज़र ने जो वैल्यूज़ एंटर की हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी 100 की जगह 1000 होते तो आपको यहाँ पे ज़ीरो ऐड करना था और यहाँ पे ज़ीरो ऐड करना था, तो आपके पास क्या हो जाना था, यही आपका लूप जो था वो 100 की जगह 1000 पे चला जाना था, तो आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ा। वेरिएबल्स के केस में, अलग नाम के वेरिएबल के केस में आपका ये काम नहीं हो सकता था, 3 लाइनों में आप नहीं काम कर सकते थे। इसी तरह अगर आपको सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आउटपुट करवानी है तो अगेन आपने, वैसे अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट करवानी है तो आप सिर्फ मार्क्स लिखते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एरे है तो आपको आगे उसका नंबर भी स्पेसिफाई करना। अब नंबर लूप के थ्रू हो रहा है तो n 0 शो कर रहा है कि मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करवा दो। नेक्स्ट टाइम n 1 होगा तो मार्क्स ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट करवा दो। नेक्स्ट टाइम मार्क्स ऑफ 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका लूप ये क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा, जिसमें आपके सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, सारे के सारे एरे की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के लेक्चर मेन हमारा टॉपिक था जो पार्ट 1 है एरेज़ का। इसमें हमने ये देखा कि एरे डिक्लेयर आपने कैसे करनी है, एरे के एलिमेंट आपने एक्सेस कैसे करने हैं, एरे का वेरिएबल के साथ मेजर डिफरेंस क्या है, और फिर एरे में आप इनपुट आउटपुट कैसे कर सकते हो। अब यहाँ तक हमारा मेन एरे का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं। Thank you so much.